तो अगला प्रश्न दिया है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a कामा b सच दैट a माइनस बी को 5 विभाजित करता है एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में नोट कर लेंगे जो दिया है, जो संबंध r है ये z से z में परिभाषित है और संबंध r दिया है कि a कामा b सच दैट a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। जो हमारा संबंध है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध। नोट कर लेंगे यहां पर हम स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की शुरुआत होती है सच दैट के बाद से। अब यहां पे लिखा है a माइनस बी, तो हो जाएगा a माइनस ए को 5 विभाजित करता है, a माइनस ए को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज a माइनस ए 0 होगा, तो 0 को 5 विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम 0/5 बराबर 0, और 0 जो है ये एक पूर्णांक है। दैट इंप्लाइज a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो हमने यहां पर जो है स्वतुल्य संबंध प्रूफ किया है। तो लिख देंगे अतः r स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो हेडिंग सबसे पहले लिखेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध सिद्ध करने की शुरुआत होती है माना a कामा b बिलोंग्स टू r। तो लिखेंगे यहां पर हम माना a कामा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं यहां पर a माइनस बी बटे 5 बराबर k। a माइनस बी को जब हमने 5 से भाग दिया तो k आया, ये हमने मान लिया। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माना, फिर आगे लिख देंगे k बिलोंग्स टू z। जो ये k है ये एक पूर्णांक है। फिर दैट इंप्लाइज अब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा b माइनस ए और बटे 5 बराबर k। तो b माइनस ए बटे 5 बराबर माइनस के। अगर k एक पूर्णांक है तो माइनस k भी एक पूर्णांक है, तो माइनस k बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए को 5 विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम b कामा ए बिलोंग्स टू r। अतः r सममित संबंध है।
तो सममित संबंध हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग संक्रामक संबंध। तो शुरुआत करेंगे हम यहां से कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। हल करके लाएंगे लास्ट में ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, फिर उसके बाद तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि बी माइनस सी को 5 विभाजित करता है। तो इससे हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बटे 5 बराबर K1 तथा बी माइनस सी बटे 5 बराबर K2। जो K1 और K2 है ये पूर्णांक हैं। तो अब लिखेंगे यहां पर हम दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बराबर 5 K1। इसे दे देंगे समीकरण 1 और बी माइनस सी बराबर 5 K2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दैट इंप्लाइज समीकरण 1 प्लस 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो दैट इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5 K1 प्लस 5 K2। तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर जो है 5 की यहां पर सी होगा क्योंकि बी माइनस सी। तो दैट इंप्लाइज ए माइनस सी और बटे में 5 बराबर K1 प्लस K2। अगर यहां पर 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2। जब नीचे आएगा तो इधर बचेगा K1 प्लस K2। अगर K1 पूर्णांक है K2 पूर्णांक है तो K1 प्लस K2 भी पूर्णांक होगा। तो लिख देंगे यहां पर हम K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब हुआ कि A माइनस सी को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज A कामा सी बिलोंग्स टू R। तो हमने लास्ट में प्राप्त किया है A कामा सी बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। तो हमने यहां पर स्वतुल्य संबंध भी सिद्ध कर दिया, सममित संबंध भी सिद्ध कर दिया है और संक्रामक संबंध भी सिद्ध कर दिया। तो जो ये संबंध है ये तुल्यता संबंध प्रूफ हो चुका है।